हम लोग हमारे परम पूजनीय श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत पुरी महाराज जी से हम लोग गुरुदेव के बारे में सुनेंगे। महाराज जी बहुत ही बचपन में ही ये मठ में, देवानंद गौड़िया मठ में आ गए थे और विशेष करके श्री वामन गोस्वामी महाराज जी की विशेष कृपा इन्होंने प्राप्त की। और सबसे विशेष बात यह है कि पूज्य श्री महाराज जी जो हैं सबसे लंबे समय तक पूज्य पादशी त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के सेवक रहे हैं, जो मतलब जो कि अत्यंत मुश्किल काम था, कोई भी ज्यादा दिन टिकता नहीं था। तो फिर भी महाराज जी जो हैं महाराज जी की सेवा में लगे रहे बहुत समय तक। और बाद में श्री गुरुदेव से इन्होंने फिर संन्यास लेकर के पूर्ण रूप से महाराज जी जो श्री गुरु वैष्णवों की सेवा और श्री प्रचार कार्य में व्यस्त हैं। महाराज जी का स्वास्थ्य देखिए, बाहर से देखने में बिल्कुल ठीक है, किंतु महाराज जी जो हैं पेस मेकर लगा करके बिल्कुल फिट हैं, गुरु वैष्णव की सेवा में लगे हुए हैं। महाराज जी के संबंध में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। 2007-8 की बात होगी, तो कार्तिक के महीने में गोवर्धन के मठ में जब श्री वामन गोस्वामी महाराज जी और श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की तिथि हम सारे लोग मना रहे थे, वहां पर एक दिन श्री गुरुदेव जो हैं सुबह की सभा में, दोपहर की सभा में गुरुदेव ने श्रील महाराज जी से बोला कि त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के बारे में बोलो। तो महाराज जी बिल्कुल भावपूर्ण रीति से बहुत पुरानी बातों को स्मरण दिलाया श्री गुरुदेव को, और सब लोगों ने मतलब सुना उसको, तो मैं भी था। और वो सुनते सुनते गुरुदेव जो हैं बड़े ही विरह की दशा में पहुंच गए, और सभा में से बीच में से ही उठ करके वो अपने भजन कुटी में चले गए। 2 या 3 दिन तक गुरुदेव का स्वास्थ्य जो है बिल्कुल ठीक नहीं था। और सब लोग जानते थे कि पूज्य महाराज जी के त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी और श्री वामन गोस्वामी महाराज जी के बारे में इतना पुरानी बातें याद दिलाने के वजह से गुरुदेव को बहुत विरह प्राप्त हुआ और वो उनसे मतलब सहन नहीं हुआ। तब उस समय भजन कुटी में श्री माधव महाराज जी की विशेष कृपा से मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उस समय देखा श्री गुरुदेव की स्थिति, देह की स्मृति बिल्कुल भी नहीं थी, और क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा कुछ उनको नहीं पता था। वो बिल्कुल लेटे हुए थे, और श्री माधव महाराज जी के कहने पर श्री गुरुदेव के चरणों का पाद सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उस समय मैंने देखा कि कितना प्रीति है श्री वामन गोस्वामी महाराज जी और श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के गुरुदेव के साथ, कि वो दोनों जो हैं पहले ही वो चले गए, और जब उनके बारे में सुना श्री गुरुदेव से रहा नहीं गया। इतनी विरह की दशा, वो मतलब देह की बिल्कुल स्मृति नहीं रही, कहाँ से क्या हो रहा है, क्या मतलब खाना पीना और शौच सब कुछ काबू में नहीं था कोई भी चीज। तो इसीलिए 2-3 दिन कोई भी भजन कुटी में प्रवेश नहीं था किसी का भी, और सब लोग जानते थे कि विरह के कारण ही इस प्रकार की दशा श्री गुरुदेव को प्राप्त हुआ। अष्टसात्विक भावें इत्यादि। और जो लोग कहते हैं कि क्या संबंध, मतलब जो नए लोग या दूसरे लोग जो नहीं जानते हैं क्या मतलब प्रीति है, संबंध है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो घटना थी 2007-8 की, यही मतलब सबसे स्पष्ट रूप से मतलब दिखाता है कि इन तीनों में क्या संबंध है, अपराकृत प्रीति है। वो साधारण जगत के लोग क्या समझेंगे, क्या जानेंगे। तो इसीलिए महाराज जी से मतलब निवेदन है, प्रार्थना है
वही सब पुरानी पुरानी बातें प्रारंभिक समय में, और जो जो वामन गोस्वामी महाराज जी की, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के गुरुदेव की, कब आप मतलब त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज के सेवक बने, गुरुदेव से कब मिले, वामन गोस्वामी महाराज जी के पास कब आए, और तीर्थ महाराज जी से पहले आए थे, और क्या था, वो सारा चीज आप कृपा करके बतलाएं। आपके पास पूरा समय है, घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा समय है। पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री पुरी महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी। धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतीसे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। राधे वृंदावनाधीशे करुणामृतवाहिनीं कृपया निजपादब्जो दशं मज्जं प्रदीयताम्। हा देवी काकुभरगदगदवाचा जाचे निपत्तदण्डवतुद्भटार्ति अस्य प्रसादमभूतस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणनां विदेहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्तवत्तै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোসাই করি চরণ বন্দন, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पूर्ण। सबसे पहले परमाराध्यतम अस्मदीय गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत बामन गोसाई महाराज जी का श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कटी साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज और नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता। उपस्थित सभी दर्शक श्रोता सज्जन मातृमंडली के चरणों में मेरा यथाजत दंडवत प्रणाति। मेरा परम सौभाग्य आज गुरु जी का संबंध में जो मेरे जानकारी है 2-4 शब्दों में टूटा फूटा मेरा हिंदी भाषा में आप लोगों को सुनाता हूँ, श्रवण कराता हूँ। और आप लोग मेरे भाषा हिंदी में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बांग्ला भाषी हूँ। और गुरु जी के मुखारबिंद से जैसे हिंदी में हम लोग श्रवण किया है और
टूटा फूटा हिंदी भाषा में मैं व्यक्त करता हूँ। इसमें हमारा भाव को आप समझिए। भाषा का कोई दोष हो सकता है तो हम लोग आप लोग कृपा करके हमको क्षमा करिए। गुरु जी का इस वर्षों में सततम आविर्भाव तिथि व्यास पूजा आने वाला जो मौनी अमावस्या में है, उसी का उपलक्ष्य में ये विजय प्रभु से लेकर और हमारे जितने सब डिवोटी है, सब जूम और ऑनलाइन में जो हरि कथा सत्संग का जो आयोजन हुआ, और इसमें भाग लेने में मैं बड़े सौभाग्यवान समझता हूँ, क्योंकि वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण, वैष्णव का पूत चरित कथा श्रवण और कीर्तन दोनों ही इनका फल उठाते हैं, और श्रोता जैसा फल उठाता है और वक्ता भी उनको भी कल्याणकारी होता है। इसीलिए मैं अपने को परम सौभाग्यवान समझता हूँ, और इन सब प्रभु जी को सबको मैं इसके लिए मैं धन्यवाद और गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि ये सब हमारे जो टीम है इनको गुरु जी आशीर्वाद करे और इनको कृष्ण प्रेमा भक्ति प्रदान करे। आप सब जानते हैं गुरु जी बिहार प्रदेश में प्रकट हुआ, और गुरु जी कहते थे मैं एक हतभाग्य देश जो मगध, जो जरासंध का देश है, और जहां पर कहीं भी महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के संबंध में कुछ किसी को पता भी नहीं चलता। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को मालूम है कि चैतन्य महाप्रभु बांग्ला में प्रकट हुआ 500 साल से पहले, और वो हरिनाम संकीर्तन प्रचार किया, साधारण एक भक्त जैसे है, चाहे कोई महापुरुष होगा। लेकिन ये जो स्वयं ब्रजेंद्र नंदन राधा कृष्ण मिलित तनु, इसी प्रकार, और उनका जो भाव है सर्वोच्च सर्वोत्तम जो भाव है राधा कृष्ण, जो प्रेम जो अपराकित, और राधा भाव कृष्ण होकर भी राधा भाव में स्वयं महाप्रभु विभावित होकर आस्वादन करते हैं। उन्नत उज्जवल रस किसी को मालूम नहीं। तो इसीलिए गुरु जी कहते थे मैं ऐसे देश में जन्म लिया तो ये गौड़ीय कथा जहाँ नहीं होती है, ये सब भाव कहाँ से प्रकट होगा, कहाँ से प्राप्त होंगे। तो हमारे परम गुरु जी नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी और उनके जो परिकर है, इनके कृपा से मैं सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बिहार प्रदेश में तिवारीपुर, बक्सर जिला के अंतर्गत तिवारीपुर गांव में गुरुजी 1921 में मौनी अमावस्या के तिथि के दिवस में गुरुजी प्रकट हुआ। एक तो मौनी अमावस्या बड़े पवित्र तिथि है, क्योंकि सीता माई को जो पार्वती देवी एक साधारण सी नारी समझकर उनको पहचान नहीं सके और उनको परीक्षा लिया, और गुरुजी जो शिव जी वैष्णव आचार्य जो महाजन है, गुरुजी पति है, माना करने से भी वो उनको परीक्षा लिया और उनको भेष बनाकर
और भगवान रामचंद्र के सामने वनवास काल में जब सीता के विरह में रोते रोते कहाँ है सीते, कहाँ है सीते जब खोज रहे थे, और उसी समय वो सीता जी के वेश में प्रकट हुआ और भगवान ने उनको पहचान लिया और कहा, देवी आप अकेली वन में भटकती है और आपका पतिदेव कहाँ है? कोई आपके साथ कोई मनमानी हुआ? तब तो लज्जित हुआ और इसीलिए उन्होंने भगवान के क्षमा प्रार्थना किया कि आप स्वयं भगवान है, आपको मैं पहचाना नहीं। तो इसके बाद जब शिव जी के पास गई तो शिव जी उनको भगवान जैसे माता कह के पुकारी, तो उसी प्रकार शिव जी ने उनको माता समझकर दाएं तरफ बैठाई और कहा, आज से तुम मेरा प्रियतमा नहीं है, तुम माता के रूप में। और भगवान इसके बाद मौनी हो गया, शिव जी ने मौन हो गया, इसीलिए मौनी अमावस्या कहते हैं। तो ये पवित्र तिथि है और भगवान के जो भक्त लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो जिस दिन में प्रकट होंगे वही दिन परम पवित्र होते हैं। और गुरुजी रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत उनका पिताजी बालेश्वर नाथ और माताजी लक्ष्मी प्रिया देवी, और दिनों के भवन में और गुरुजी प्रकट हुआ बड़े पुत्र के रूप में। और जो पुत्र थे और 3 पुत्र, उनमें से सबसे बड़े हैं और गुरुजी के दिव्य दर्शन है। परम सुंदर संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है और गुरुजी धीरे धीरे जब बड़े होने लगे तो उन्होंने अपना पिता के साथ साथ उन्होंने रोज रामचरितमानस और शिव स्तोत्र, हनुमान चालीसा रोज पाठ सुनते थे, पाठ करते थे। और गुरुजी रोज गंगा किनारे उनका गांव था, तिवारीपुर गांव, आप जानते हैं सब लोग, तिवारीपुर बक्सर जिला में। और रोज महाराज जी गंगा स्नान नहाते थे और पूजा पाठ करके और बाकी सब पढ़ाई लिखाई सब कुछ करते थे। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। और जब उसी समय मैट्रिकुलेशन था, मैट्रिकुलेशन तक जब पढ़ाई किया, पास किया, तो उसके बाद उनको ऑफर मिल गया, एक नौकरी चाकरी मतलब सरकारी गवर्नमेंट सर्विस, पुलिस डिपार्टमेंट में। और पिताजी का आदेश से उन्होंने स्वीकार कर लिया और उनका इंस्पेक्टर के रूप में उन्होंने ये पद संभाला। और उनको ऊपर सारे परिवार उनके ऊपर निर्भरशील थे। पिताजी माताजी अपने गांव में थे, भाई बहन सभी को पालन पोषण करते थे। और पिता माताजी उनको आदेश दिया और उन्होंने शादी विवाह किया। और शादी विवाह करने के बाद उनको 3 कन्या भी हुई। यह है व्यवहारिक जीवन, इसमें महापुरुष लोग का कोई संबंध नहीं है। और इसी कालखंड में जब ड्यूटी करते करते साहेबगंज बिहार प्रदेश में उनका ड्यूटी है,
उसी समय हमारे परम गुरु जी केशव गोस्वामी महाराज जी, उनका गुरु भाई नरोत्तमानंद प्रभु जी, जिन्होंने बाद में श्रील भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज, तो ये नरोत्तमानंद प्रभु अपने साथ में ब्रह्मचारी साथ में लेकर और वहीं पर प्रीचिंग में गए थे। महाप्रभु के बानी, गौर बानी, भागवत कथा और प्रचार करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए वहाँ पहुँचे। एक हाउस प्रोग्राम में कथा सुनाते थे रोज, और गुरुजी वहाँ अचानक पहुँच गए और वहाँ पर कथा सुनते सुनते उनको भाव विभोर हो गया, कथा बड़ी अच्छा लगा। तो गुरुजी वहीं से रोज जाते थे, अपने काम खत्म करके रोज नरोत्तमानंद प्रभु से भागवत कथा सुनते थे। लेकिन चमत्कारी लगते हैं कि महाप्रभु के बारे में और सुनने लगे, महाप्रभु का भाव क्या है, और विशेष करके इस संसार में हम लोग किस लिए आए हैं। संसार में केवल हम लोग संसार करने के लिए आए। मनुष्य जीवन पाकर संसार में जन्म लेकर यदि यहीं पर कृष्ण भक्ति प्राप्त ना हो तो मनुष्य जन्म वृथा है। इसीलिए गुरु जी को ये सुनकर, सारे बात सुनकर उनका अच्छा लगा, सोच विचार करने लगे। हम लोग तो संसार गाधे की तरह, पशुओं की तरह संसार करने के लिए तो इस जगत में नहीं आए। संसार कृष्णा भजिवार तरे संसार आइनु अमिच्छे माया बद्ध है वृक्ष समहिनु। कृष्ण भजन के लिए मनुष्य जन्म में केवल कृष्ण भजन हो सकता है। हम भजन करके अपना जो धाम है, अपना जो स्थान है, और वही नित्य धाम हम प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन और जन्मों, किसी जन्म में संभव नहीं है, केवल इस जन्म में संभव है। तो इसको बात उन्होंने परम गुरु जी का एड्रेस पता सब ले लिया, और उन्होंने प्रीचिंग करके जब चले आए तो परम गुरु जी से पत्र लिखकर उन्होंने अपना जो प्रश्न होता है ये सब पूछते हैं, और परम गुरु जी से बातचीत चलते हैं। ऐसे करते करते परम गुरु जी के से उपदेश, उनका कृपा मिलते मिलते उन्होंने विचार कर लिया, इस संसार मैं नहीं करूँगा, संसार को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके प्रेमा भक्ति लाभ संभव है। तो गुरुजी विचार करके रो रहा है, सो रहा है, उन्होंने चिंतित है कैसे संसार, ये सारा संसार को कैसे छोड़ेंगे। और उसी समय उनका एक बड़े हायर ऑफिसर है, वो विजिटिंग करने के लिए ऑफिस में आए हैं। उस दिन गुरुजी ड्यूटी में नहीं गए और अपना भजन कीर्तन कर रहे थे, अपना कामों में व्यस्त थे। और ऑफिसर आके देखा जो गुरुजी है ऑफिस में, और उनके काम काज उनको अच्छा लगा, उनका ड्यूटी, उनका श्रृंखला नियम अच्छा लगा। तो ऑफिसर ने उनको हायर प्रमोशन दे दिया, और देकर उन्होंने प्लीज्ड होकर चले गए। बाद में जब गुरुजी ड्यूटी में गए अगले दिन, तो देखा सारे उनका कलीग जो साथी है उनको बधाई देने लगा। तो बोला किस बात के लिए बधाई है? नहीं, आपका प्रमोशन हो गया, हायर प्रमोशन, ऑफिसर बन गया, अच्छी बात है संसार में। तो गुरुजी बोला हम तो ड्यूटी में कल आया नहीं। बोला हम लोग को पता नहीं। तो गुरुजी बड़े आश्चर्यचकित हो गया, और गुरुजी ये भगवान के कृपा समझकर भगवान को प्रार्थना किया जे इसी वक्त
मैं आपको सेवा करूंगा, आपके लिए जीवन समर्पण करूंगा। तब जाके गुरुजी पिताजी को पत्र लिखकर बताया, हमने एक ऑफिसर के रूप में प्रमोशन हो गया, मैं दूसरा जगह में ड्यूटी में जा रहा हूं। पिताजी समझ गए कि बेटा का उन्नति हो गई और फिर बहुत कमाई होगा और पैसा भी आएगा, संसार अच्छे ढंग से चलेगा। तो पिताजी समझा नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ ऐसे कह के उन्होंने अगले दिन ऑफिस में जाकर उन्होंने रेजिग्नेशन त्याग पत्र दे दिया। बोले ये हमारे काम नहीं होगा, हमारा बस में नहीं है, मैं और कुछ करूँगा। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए, ऑफिसर से लेकर आपका प्रमोशन हो गया इतना बड़े ऑफिसर के रूप में, और आप इसको छोड़ छाड़ के कहाँ जा रहे हैं? नहीं, इससे हमारा बड़े काम है, इससे हमारा और अच्छा काम मिल गया, मैं उसको काम को मैं अच्छी तरह से पालन करूँगा। और गुरुजी वहाँ से ट्रेन पकड़कर और हमारे नवद्वीप धाम में 1946 में यहाँ रात में पहुँचा। और परम गुरुजी देवानंद गौड़ीय मठ में विराजमान थे। तो परम गुरुजी, हमारे गुरुजी जो सज्जन सेवक ब्रह्मचारी के रूप में थे, और उनका आदेश दिया, तुम जाओ स्टेशन पर कोई तिवारी नाम करके एक हिंदी भाषी लोग आएंगे और उनको स्वागत करके हमारे पास ले आओ। हमारे गुरुजी भी उनको पहचानते नहीं और वो भी मेरा गुरुजी का पहचानते नहीं। और विशेष करके परम गुरुजी का तो कभी दर्शन नहीं किया। आजकल के ज़माने में जैसे संभव नहीं, केवल पत्र, केवल राइटिंग, बस और कुछ नहीं। और रात में जब पहुंचा तो अंधेरा अंधेरा में एक दो चार लोग वहाँ उतारा है और उन्होंने ढूंढने लगा कैसे पहुंचूंगा, कहाँ पर गुरुजी का ठिकाना है, कहाँ पर मठ है, मुझे कुछ पता नहीं। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते जब धीरे धीरे अग्रसर होता है तो उसी समय गुरुजी हमारे सज्जन सेवक ब्रह्मचारी जो हमारे भक्ति वेदांत बामन गोसाई महाराज जी और ब्रह्मचारी के रूप में उन्होंने ढूंढने लगा कि आप तिवारी जी है, आप तिवारी जी है, आप तिवारी जी है, तिवारी जी कौन है? तो ऐसे जब कह रहे हैं तो कह रहे हैं सूटेड बूटेड होकर, और गुरुजी कह रहे हैं मैं तिवारी जी। आप कौन है? नहीं, हमारे केशव गोसाई प्रभु जी, केशव गोसाई महाराज जी मेरे को भेजा है आपको स्वागत करने के लिए, आप आइए हमारे साथ में मठ में आइए, गुरुजी आपके लिए प्रतीक्षा करते हैं। तो गुरुजी की बड़ी कृपा है, उन्होंने देखा सारे बंदोबस्त तो यहाँ पर मौजूद है और गुरुजी के साथ में ये हमारे गुरुजी और महाराज जी का ये मिलन स्थल है नवद्वीप धाम स्टेशन। और गुरुजी उनको सादर साथ में लाए और परम गुरुजी के पास समर्पण किया। तब से हमारे गुरुजी से महाराज जी का अधिक प्रेम संबंध है। महाराज जी स्वयं कहते थे जो बामन गोसाई महाराज मेरा गुरु है, वो मेरा शिक्षा गुरु है, उनसे हम सब कुछ सीख लिया और उन्होंने मेरे को भजन में बहुत सहायता की। जैसे एक तो हिंदी भाषी थे, एक तो ऑफिसर है लोग है, और ब्रह्मचारी के लाइफ में सभी लोग ब्रह्मचारी को पता है, अरे बटो भिक्षा मटो गांग चनयो, और कितने कुछ करना पड़ता है गुरु सेवा के लिए। बहुत मुश्किल जीवन है, बहुत कठोर जीवन है, बहुत कुछ सेवा करना पड़ता है कायिक बाचिक मानसिक से रूप में। और गुरुजी परम गुरुजी को आदेश दिया, ये बड़े घर के लड़का है और ऑफिसर लोग है, इनको संभाल के रखना और इसको अच्छी तरह से देखभाल करना, इनको प्रेम से इनसे संभाल के रखना। उसी प्रकार हमारा गुरुजी सज्जन सेवक ब्रह्मचारी ने उनको कपड़ा दिया, उनको बिस्तर दिया, उनको खान पान में धीरे धीरे अभ्यास करने लगाया और धीरे धीरे बांग्ला भाषा भी
सिखाने लगा। एकमात्र उस जमाने में 1946 में, उस जमाने में तो केवल गुरुजी हिंदी भाषी थे। यहाँ तो बंगाली लोग, सारे बंगाली लोग मुश्किल, खान पान से लेकर भाषा में, सभी में मुश्किल है। और उन्होंने ठान लिया कि मैं जीवन यहीं पर बिताऊंगा और गुरुजी के चरण में हम समर्पण करेंगे और जैसे तैसे हम जीऊंगा, यहाँ पर भजन ही करूंगा और महाप्रभु के रास्ते में चलूंगा। इसीलिए गुरुजी नवद्वीप धाम में रह रहे हैं। परम गुरुजी उनको दीक्षा प्रदान की, हरिनाम महामंत्र प्रदान की, माला दे दिया और उन्होंने भजन करने लगा। और हमारे गुरुजी उनको गाइड करते हैं उनको भजन के रास्ते में कैसे चलना है। और हमारे गुरुजी बहुत बचपन 9 साढ़े 9 में साल में उन्होंने मठ में आया और मठ का सारे उन्होंने आचरण से लेकर कैसे चलना है, कैसे मठ में रहना है, सारे उनको सिखाया। महाराज जी थोड़ा सा जी, महाराज जी मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ यहाँ पर। बोलिए। महाराज जी ये हम ज्यादातर ना वो आपकी व्यक्तिगत जो मधुर बातें हैं, किस प्रकार से आपने की सेवा की जी। हाँ। तो फिर महाराज जी शॉर्ट कर दूंगा, इसको शॉर्ट कर दूंगा। हाँ, और गुरुजी ये सुनते रहते हैं ना जी, गुरुजी धीरे धीरे अभ्यस्त हो गया और हमारे मठ में परम गुरु जी से लेकर वहीं पर सब बड़े बड़े गुरु भाई थे। परम गुरु जी का उनका जो गुरु भाई है, जैसा भक्ति कुशल नारसिंह महाराज, उनसे बहुत प्रेम करते थे, बहुत उसको संबंध थे। और विशेष करके 1952 में जब गुरुजी उनको सन्यास देने के लिए तैयार हुआ तो उन्होंने सन्यास लेने को मना कर दिया कि हम अयोग्य है। और फिर भक्ति कुशल नारसिंह महाराज उनको समझाया, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, गुरुजी के चरण में तुम लोग आत्मसमर्पण किया, इसीलिए गुरुजी उसको बुरा भला समझेंगे, जो आदेश करते हैं उसको पालन करना पड़ेगा और इसी में भलाई है। और विशेष करके जैसे सजाएंगे उसी हिसाब से रहना पड़ेगा। ये गुरुजी का इच्छा है, आप तुम लोगों को सेवा में लगाना चाहते हैं। इसीलिए एक साथ 1952 में हमारा त्रिविक्रम महाराज जी 1943 में मठ में आए और महाराज जी 1946 में, दोनों में बहुत प्रेम था। और विशेष करके त्रिविक्रम महाराज जी को भी और हमारा महाराज जी उनको शिक्षा गुरु मानते थे। सारे कीर्तन उनको ताल से लेकर सब सारे कीर्तन, गौड़ीय कीर्तन उनसे ही सीखा। और त्रिविक्रम महाराज उनको बहुत साथ देते थे। और भाषा भी, बांग्ला भाषा कैसे बोला जाता है, कैसे पढ़ना आता है, ये सब सारे उनको सिखाया। तो फिर तीनों को एक साथ सन्यास दिया परम गुरु जी ने 1952 में। और सन्यास लेने के बाद और परम गुरु जी जब गुरु जी को भेजते थे भिक्षा आदि, माधुकुरी से लेकर डोर टू डोर भिक्षा करते थे और गुरु जी बहुत सारे भिक्षा करके लाते थे और सबसे ज्यादा भिक्षा करके लाते थे। और परम गुरु जी साथ में लेकर प्रीचिंग में जाते थे, 10-20 ब्रह्मचारी सन्यासियों को लेकर। और गुरु जी को बीच बीच में उनको हरि कथा बोलने को आदेश करते थे। और गुरु जी धीरे धीरे आधा बांग्ला आधा हिंदी मिला के और मधुर स्वर में उन्होंने हरि कथा बोलते थे और सबको अच्छा लगता है। ऐसे धीरे धीरे बांग्ला, बिहार, उड़ीसा और आसाम से लेकर सारे देश में प्रीचिंग करते थे गुरुजी। और फिर उनको साथ में लेकर जो परिक्रमा करते थे हमारे परम गुरुजी, समग्र भारत दर्शन, पूरा इंडिया टूर, और उसमें साथ में लेते थे। और तीनों महाराज भी जाते थे और सारे परिक्रमा में योगदान है। धीरे धीरे गुरुजी
जब देखा, परम गुरु जी जब देखा ये तो हिंदी भाषी है, और जब हमारा केशव जी गौड़ीय मठ हुआ मथुरा में, तो उस समय परम गुरु जी आदेश दिया तुम हिंदी भाषी है और वहाँ रहो और वहाँ जाके प्रीचिंग करो। और परम गुरु जी का आदेश मानकर उन्होंने मथुरा में पहुँच गए और केशव जी गौड़ीय मठ को देखभाल करने लगा। तब से लेकर गुरु जी का पसंद वही ब्रजवास, और तब से वो ब्रजवास ही हो गया। और बड़े ब्रज के रसिक भक्त गुरु जी राग भक्ति की प्रचारक है। और गुरु जी वहीं पर वास करते करते जब गुरुवर को जाते थे और वहाँ जाके सिद्धार्थ भक्ति रक्षक सिद्धार्थ गोसाई महाराज से लेकर भक्ति भूदेव श्रौती गोसाई महाराज, भक्ति विकास ऋषिकेश महाराज और सारे सब हमारे भक्ति कुशल नारसिंह महाराज और मधुसूदन महाराज, ये सब सभी महाराज लोग वहाँ जब उपस्थित होते हैं और वहाँ पर कथा चर्चा होती है, तो एक समय गुरुजी कहते थे कि चर्चा हो रहा है, जो साधक लोग जो साधने भाभी वे जहाँ सिद्धते पाई वे तहा, जैसे साधन करेंगे उसी हिसाब से और वो भक्ति राज्य में अपना स्वरूप प्राप्त होंगे। तो इसको लेकर बहुत विचार हुआ। सिद्धार्थ महाराज बड़े पंडित थे, विद्वान थे और शास्त्र के अनुसार उन्होंने समझाया। देखो, महाप्रभु ने आदेश किया मुरारी गुप्त को कृष्ण भजन करने के लिए, उन्होंने सक्षम नहीं होकर महाप्रभु से क्षमा प्रार्थना किया, अपने को विनाश करने के लिए तैयार थे। और महाप्रभु जाके उनको स्वागत किया और महाप्रभु ने कहा तुम हनुमान के अवतार है, तुम्हारा राम भजन करो, यही निष्ठा होना चाहिए सबका, और तुमको कृष्ण भजन करने का कोई जरूरत नहीं। और जार जेई रस से सर्वोत्तम निरपेक्ष होइले विचारिले अच्छे तरतम। एक विचार है एक प्रकार की। दूसरे प्रकार विचार है, दक्षिण देश में जब महाप्रभु गए तब वहाँ वेंकट भट्ट, त्रिमल्ल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती और गोपाल भट्ट गोस्वामी और ये सारे लोग रामानुज संप्रदाय के, श्री संप्रदाय के और लक्ष्मी नारायण उपासक थे। और महाप्रभु उनको समझाया, जे देखो तुम्हारा लक्ष्मी जी क्यों कृष्ण भजन करना चाहती है, रास में क्यों भाग लेना चाहती है, यह हमारे नारायण को क्यों छोड़ना चाहते हैं। ऐसे समझा बुझा के कृष्ण भजन श्रेष्ठ है। और ये सारे भट्ट परिवार ने महाप्रभु का आदेश और उसको समझकर और महाप्रभु का ये विचारधारा प्राप्त किया और उन्होंने लक्ष्मीनारायण उपासना छोड़कर और कृष्ण भजन करने लगा। ये दो प्रकार उदाहरण दिया। इसका मतलब है साधक एक अवस्था है और एक स्वरूप अवस्था है। और स्वरूप अवस्था मतलब जब भावावस्था में स्वरूप सिद्धि होता है तब जाके उनका जो अपना पोटेंसी होता है, अपना जो से भाव है, स्वरूप सवार है गोलोक स्थिति, गोलोक में सब लोग वास करते हैं, वो अपना अपना भाव है। महाप्रभु ने कहा जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव स्वरूप तो कृष्ण दास। लेकिन भाव क्या है, वो भावावस्था में जब पहुंचेंगे और अपना जो पोटेंसी है उसी के अनुसार उसको भाव प्राप्त होंगे। उसमें वो जो भजन होता है वही भजन तत्व नहीं महाराज जी, जी ज्यादा तत्व नहीं, वो तो रोज सुनते हैं हम, ये नहीं सुनना है। तो इसके बाद परम गुरु जी, हाँ समझ ले, ठीक ठीक, परम गुरु जी ने समझाया, एक उदाहरण दिया, जे एक नदी किनारे और आम नीम और जितना ये सब फल लगाएंगे और धीरे धीरे आप कब आए और गुरुदेव से मिले थे, वहां से स्टार्ट कीजिए। हाँ बता रहा हूँ। और फिर और एक हवा, एक पानी, एक सब प्रकार होने पर भी सब अपना अपना एक वृक्ष का फल होता है। कोई स्वादिष्ट मिठाई होता है, कोई कड़ुआ होता है, कोई उसको हाँ ऐसे विभिन्न प्रकार के होता है। उसी प्रकार ये अपना भाव प्राप्त होता है जो जिसका पोटेंसी है। ये सब विचार
यहीं पर होता था। और गुरुजी धीरे धीरे वहीं पर रहने लगा, प्रीचिंग करने लगा, हाउस प्रोग्राम करने लगा। और हम लोग उनका जब दर्शन मिला तो गुरुजी उस समय नवद्वीप में थे, क्योंकि हमारे परम गुरु जी अप्रकट होने से पहले ये तैयार करके गया और अप्रकट के बाद कौन आचार्य होंगे। और गुरुजी, परम गुरुजी सबको बुलाया, विशेष करके सबसे पहले त्रिविक्रम महाराज को बुलाया। और त्रिविक्रम महाराज बड़े बुद्धिमान है, और गुरुजी और बामन गोसाई महाराज दोनों को नादान समझते थे, लेकिन त्रिविक्रम महाराज बड़े बुद्धिमान है, विषयी है, खुरधार, तीक्ष्ण बुद्धि है। इसीलिए सबसे पहले उनको आदेश दिया। तुम ऐसे जब बोलने लगा तो त्रिविक्रम महाराज ने उन्होंने कहा, नहीं मैं आचार्य नहीं होऊंगा, आप किसी को प्रदान कीजिए, मैं सेवक बनकर, अधम सेवक बनकर आपको सहायता करेंगे, समिति का सेवा करेंगे। यही हमारा विचार। तो गुरुजी, परम गुरुजी क्या किया, फिर गुरुजी को बुलाया और गुरुजी तो कांपने लगा, डरने लगा। और गुरुजी हमारा त्रिविक्रम महाराज के पूछा क्या बात है, क्या बात है, तो त्रिविक्रम महाराज अपना भाव प्रकट किया और परम गुरुजी के पास गुरुजी पहुंच गए। तो उन्होंने बोलने लगा उसी प्रकार आचार्य होने के लिए। तो गुरुजी भी दंडवत किया और प्रणाम करके कहा, नहीं मैं योग्य नहीं है, आप उन्हें दूसरों को दीजिए। तो लास्ट में हमारा परम गुरुजी बामन गोसाई महाराज के बुलाया और बामन गोसाई महाराज का आदेश दिया, तुमको आचार्य काम देखना पड़ेगा, और एक सभापति के रूप में एक आचार्य, और तुम प्रीचिंग करना पड़ेगा, तुमको प्रीचिंग करो और शिष्य बनाओ। और एक ही आचार्य होता है। और हमारा त्रिविक्रम महाराज को सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी के रूप में, और हमारे गुरुजी को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने स्थापना किया। और फिर उसके बाद 1968 में परम गुरुजी अप्रकट हुआ, और उसके बाद ये तीनों स्तंभ के रूप में, गौड़ीय वेदांत समिति के ये 3 स्तंभ के रूप में, 3 रत्न के रूप में परम गुरुजी प्रकट करके और समिति के ऊपर रख के गया। और धीरे धीरे समिति धीरे धीरे चलने लगा। समिति जब धीरे धीरे उन्नति होने लगा, हम लोग, मैं तो 1971 में मठ में आए, और हमारे परिवार के लोग सब हमारे परम गुरु जी से संबंध है। परम गुरु जी का डिसाइपल शिष्य थे हमारे माताजी, और परम गुरु जी भी आते थे हमारे घर में। बचपन से ही हम लोग परम गुरु जी और हमारे गुरु, विशेष करके हमारे गुरु जी वहाँ आते थे, बामन गोसाई महाराज जी हर साल आते थे हमारा घर में। तो उनको दर्शन करके बहुत उनको साथ मिलते थे, बहुत प्यार करते थे। और फिर हम त्रिदंडी भक्ति वेदांत त्रिदंडी महाराज के साथ ऑपरेशन के समय मैं उनको हाथ पकड़ कर चले आए। मठ में जब आए तब गुरुजी नारायण गोसाई महाराज जी तब यहाँ रहते थे। 1971 में हम जब मठ में आया, अर्थात आचार्य होने के बाद गुरुजी और महाराज जी 1971 में, और 68 में परम गुरुजी अप्रकट हुआ। नहीं, उस समय हमारा 10 साल कितने साल के थे? अच्छा 10 साल थे। 10 साल के, 5 क्लास पढ़ते पढ़ते चला आया। अच्छा। तो 10 साल के आसपास। और महाराज जी देखा तब यहाँ ही विराजमान थे। और हमारे गुरुजी जिस कमरे में रहते थे वो 2 मंजिल के कमरा, और उस ऊपर टॉप फ्लोर में, और उसके बगल में एक हॉल घर था, और उसी में हम लोग जितना सब ब्रह्मचारी लोग, बच्चे लोग से लेकर हमारा साथी जितना, वहीं पर रहते थे। और गुरुजी का सेवक थे उस समय लक्ष्मण प्रभु, और वो भी मेरे को बहुत प्रेम करते थे, और गुरुजी बहुत प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। और मठ में सबसे मैं बच्चे थे, और सब सारे तो हमको पाला पोस करते थे। गुरुजी खिलाते पिलाते और देखभाल करते थे। और गुरुजी रोज यहाँ पढ़ाई कराते थे, प्रवचन करते थे। रोज बृहद भागवतम से लेकर श्रीमद् भागवतम रोज पाठ प्रवचन करते थे। भजन शिक्षा, विशेष करके शिक्षा टेस्ट के लेकर
ये सब ग्रंथों भजन उपदेश करते थे और रोज क्लास भी लेते थे, लेकिन मेरा समझ में नहीं आता है, मैं बच्चे हूँ। तो गुरुजी कहा तुम बैठो यहाँ, सुनते रहो, क्लास को फॉलो करते रहो। बोले ये तो मेरा समझ में नहीं आता है कुछ, ना संस्कृत समझूंगा ना कुछ भी समझूंगा, हम क्या करें, हम तो बच्चे हैं। तो बोले फिर भी तुम यहाँ बैठ रहो। और धीरे धीरे कहा कि तुम वहाँ नीचे जो चतुष्पाठी टोल होता है, संस्कृत चतुष्पाठी, वहाँ आशुतोष मुखोपाध्याय हमारे पंडित, और उनके पास जाओ, वहाँ संस्कृत पढ़ो। तो मैं बोला संस्कृत तो आता नहीं, वो ऐसा भाषा बहुत कठिन भाषा है और मेरा कुछ जानकारी नहीं, मैं क्या करूं। तो गुरुजी कह रहे हैं मैं आदेश करता हूँ, धीरे धीरे समझ में आएगा, तो चुपचाप वहां बैठ के सुनते रहो। और उनका आदेश समझकर मैं वहां जाके, सब बड़े बड़े हमारे सब ब्रह्मचारी लोग उस जमाने में, मधुसूदन महाराज, भक्ति वेदांत तो मधुसूदन महाराज, और सारे मठ का सीनियर ब्रह्मचारी सन्यासी वहां बैठ के सुनते थे, क्लास करते थे, और मैं भी वहां बैठ के सुनते थे। गुरुजी का आदेश मानकर धीरे धीरे यहाँ भी क्लास में बैठते थे। और संस्कृत आता नहीं, तो गुरुजी कह दिया कि तुम हमारे साथ मंत्र की तरह, जैसे हरे कृष्ण हम मंत्र कहते हैं, उसी प्रकार तुम हमारे साथ तुम बोलते रहो। और गुरुजी वहां बरामदा में सुबह टहलते टहलते उन्होंने श्लोक याद करते थे, गीता श्लोक से लेकर स्तोत्र स्तोत्र सब याद करते हैं, और जोर जोर से, और मैं उनको पीछे 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 और ऐसा मंत्र की तरह बोलते 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 बोलते, और धीरे 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 उनके कृपा से धीरे धीरे समझ में आता है। तो ऐसे उन्होंने हमको सिखाया, और वहाँ बड़े प्रेम से हम लोग रह रहे थे। एक समय की बात, गुरुजी हमको बुलाया, सबको कपड़ा, नया कपड़ा दे रहा है। तो नया कपड़ा दे रहा है, लेकिन हम बच्चे थे, हमको भी इच्छा हो रहा है कि एक कपड़ा हमको भी मिलना चाहिए। तो गुरुजी आदेश दिया, हाँ कपड़ा दे सकता हूँ, पहले पुराना कपड़ा ले आओ, और पुराना कपड़ा लेकर उसको मैं देखूंगा किसको फटा है, किसका जरूरत है, उसको देखकर तब दे दूंगा। तो सब लोग ब्रह्मचारी लोग सब लेके जा रहा है, मेरे पास तो वो सब फटा फुटा और कुछ नहीं था। तो मैं क्या करूं, मेरा भी इच्छा हो रहा है, एक मिलना चाहिए। तो उसी समय मैं क्या, ये कपड़ा को फटा के और उसको गुरुजी के पास जाके और खड़ा हुआ दे दिया। और गुरुजी कहा ये कैसा लग रहा है, ये फट गया ना, तुम फटाया। तो मैं क्या कहूँ, मैं कह रहा हूँ कि गुरुजी सचमुच ये तो हमको भी चाहिए, तो आप तो नहीं देंगे, इसीलिए मैं आते आते फट गया, हम क्या करें। तो गुरुजी कहा अच्छा ठीक है मैं समझ गया। तो गुरुजी प्यार से कपड़ा भी दे दिया। कभी कभी हम ब्रह्मचारी लोगों को, बच्चे लोगों को बुलाते हैं, तुम लोग कीर्तन याद करते हैं, और मैं तो जोर जोर से कीर्तन करता। उस समय कोई ना माइक ना कोई इलेक्ट्रॉनिक कुछ नहीं था, जोर जोर से जब कीर्तन करता हूँ, और मेरा गले में बहुत तेजी था, और गला सुनकर गुरुजी वहां नीचे उतरकर चोटी पकड़ के कहते, अरे तुम्हारे गले से खून निकलेगा, इतना जोर जोर क्यों चिल्लाता है, तुम धीरे धीरे करते रहो। बोले आपको कान तक तो पहुंचना है, आप समझेंगे नहीं मैं कीर्तन में नहीं बैठता हूँ, नहीं कीर्तन करता हूँ, आप फिर डांटेंगे, तो मैं क्या करूं, आपको सुनाने के लिए आप तो ऊपर में रहता, मैं नीचे से इसे जोर जोर से चिल्लाता। तो गुरुजी हाँ तुम बड़े बुद्धिमान है, तो ठीक है। और गुरुजी के साथ ऐसे चलते चलते एक समय गुरुजी हमको प्रवचन में कहते हैं, अच्छा तुम बताओ तो, जे 1 किलो तुला और 1 किलो लोहा, ये दोनों में कौन सा भारी है। तो मैंने अचानक बता दिया, तो लोहा भारी है। तो गुरुजी वो कैसे। तो बोले देखिए 1 किलो लोहा देकर आपको यदि मैं थोपूंगा, मतलब मारूंगा, तो आपको खून निकल जाएगा, लेकिन 1 किलो रुई से तुला देकर आपको मारूंगा तो आपको कुछ नहीं होगा। तो आपको कौन भारी समझ आता है। तो सब हंसने लगा। तो बोला नहीं बेटा, 1 किलो लोहा भी और 1 किलो तुला मतलब रुई, ये बराबर होता है। मतलब ये तो मैं समझता हूँ, फिर भी आप लोगों को आनंद देने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, मेरा भी बोला हाँ ये भी जुक्ति ठीक है। तो जो भी हो, ऐसे हम लोग
बचपन से गुरु जी का वो लक्ष्मण प्रभु हमको सेवा देते थे, उनका कपड़ा वपड़ा धोते थे, घर साफ सफाई करते थे। और गुरु जी हम ब्रह्मचर्य को लेकर सबको बुला के कहते हैं तुम लोग कीर्तन याद करते हैं, कोई कीर्तन किताब देख के ना करे और कीर्तन सिखाते हैं। तो एक ब्रह्मचारी को बुलाया, हम भी उसी समय थे, और कहा जे तुम ये कीर्तन, बोला हम हमारा, वो कह रहे हैं कि हमारा सारे कीर्तन याद है, तो बताओ। तो गुरु जी कह रहा है ये कीर्तन कहो। बोले उसको छोड़कर आप जो पूछेंगे वो कहूंगा। तो फिर गुरु जी दूसरा कीर्तन बताया, बोले ये बताओ। बोले उसको छोड़कर आप जो बताएंगे फिर वही कहूंगा। तो ऐसे कह के 2-3 करते गुरु जी उसको डांटने लगा और भाग गया और भाग गया। और उस जमाने में विशेष करके हम लोग जब मंगल आरती में, हम तो बच्चे थे, मंगल आरती उठना बहुत मुश्किल होता है, और गुरु जी के बगल में रहता है और हॉल में देखता है जो कौन उठा कोई नहीं किया, तो गुरु जी उसका कलश में जो पानी होता है और पानी उसको बिस्तर में उसका ऊपर एकदम डाल के चला जाता है। तो हम तो रोज रोज मंगल आरती में जाता है और सबको कहता है देखो ये बच्चे लोग ये ठीक टाइम पर मंगल आरती आते हैं, कीर्तन में बैठते हैं और सेवा करते हैं, और तुम लोग बड़े होकर क्यों मंगल आरती में नहीं उठता है? मंगल आरती उठना है, नहीं तो तुम्हारा सब नाश्ता पानी सब बंद हो जाएगा। उस समय बहुत टाइट थे, उसका नाश्ता पानी सारे बंद हो जाएगा, और जितना उनको पानी है मतलब कलश में, और सारे तो उस पर बिस्तर पर डाल दे के चला जाएगा गुरु जी, और गुरु जी के ऊपर कौन कहेंगे, और सबके ऊपर ऐसे प्रेम भरी हमारा उस जिंदगी है उस जमाने में। और गुरु जी का समय में जब हम वहाँ थे नवद्वीप में, उस समय हमारा कोई टेरिकट वगैरह ये सब कुर्ता उर्ता नहीं पहन सकता है, और गुरु जी जैसा हमारा जो ड्रेस मटेरियल मतलब रुई का ये केवल खूब ऑर्डिनरी कपड़ा से जो बनता है, जो कपड़ा हम पहनते हैं उसी से कुर्ता उर्ता बनाते हैं, और उसी कुर्ता पहन के रहना है। कोई किसी को देखेंगे यदि टेरिकट पहन लिया तो गुरुजी उसको डांटते हैं, साधु होकर ये सब मटेरियल से क्यों बनाते हैं, ये भोगी लोग ये सब कर सकता है, तुम लोग साधु है। पहले तो समझाएंगे, नहीं तो उसको डांटेंगे। और किसी को घड़ी मतलब रिस्ट वॉच, और किसी को चश्मा, और किसी को मानो अंगूठी, ये अंगूठी देखकर गुरुजी बहुत गुस्से में आ जाता है, ये क्यों पहने हैं पूछता है। एक दिन अचानक हमको देखा कि होली में हम घूम रहे हैं और सर्दी के मौसम था, तो मैं एक वो जो खादी होता है, खादी का एक हाफ कोट पहन लिया। हाफ कोट पहन के और मैं मेरे को देखा और गुरुजी प्रवचन में सुनाने लगा, मेरे को डांट रहा है, आजकल के ब्रह्मचारी लोग ये सब सारे भोगी बन रहा है, ये सब जहर कोट पहन के सब टहल रहा है। तो मैं तो समझ गया, और फिर प्रवचन के बाद गुरुजी के पास गया, तो गुरुजी आपने कहा ये तो साधारण, ये तो बहुत सस्ते में मिला और ये किसी भक्त ने दिया इसीलिए। तो बोले वो अच्छा, तो मैं समझता है ये खूब महंगा होगा। बोले नहीं गुरुजी, तो इसको क्या करूँ गुरुजी, आपके चरण में रखता हूँ, इसको हमको जरूरत नहीं है, आप जैसे चलाएंगे वैसे पहनूंगा, आपको क्या, हमारा क्या है। तो गुरुजी नहीं पहना। एक समय चुचुड़ा में उस समय थे, वहां से जब गुरुजी हमको भेजा है, चुचुड़ा में एक बार प्रवचन में देखा हमारे हाथ में अंगूठी है, और गुरुजी कहा ये अंगूठी क्या, तुम अंगूठी आजकल अंगूठी पहनते हैं? और नहीं गुरुजी पहना नहीं, लेकिन इसका कोई इसमें आवश्यकता है और मेरा गुरुजी भी आदेश दिया इसीलिए पहन लिया। तो पहले बताया जे इसको दे दो, तो गुरुजी को हाथ में दे दिया। और तुम जेम्स वगैरह इतना महंगा चीज, ये सब ग्रह नक्षत्र के शांत करने के लिए ये सब पहनते हैं? और नहीं गुरुजी इसके लिए मैं नहीं पहना, ये हमारा गुरुजी दे दिया। एक बार आसाम में गुरुजी के साथ गया था प्रीचिंग में, तो गुरुजी हमारा तबीयत ठीक नहीं था, लिवर में कुछ प्रॉब्लम था, तो गुरुजी कहा ये जो क्या कहते हैं गंडार हिंदी में क्या कहते हैं, रीनो जिसको कहते हैं गंडार,
और असम में उसका जो सींग होता है, वो सींग से वही एक टुकड़ा हमको दिया जो गेंडा 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 हाँ गेंडा। गेंडा। हाँ, उसका हाँ जो सींग होता है हाँ नाक हाँ के हाँ ऊपर, और वो सींग हाँ से हाँ वो बना हुआ वो एक अंगूठी पहना है। वो उसको जो हम खाएंगे, प्रसाद पाएंगे, उसी समय वो हाथ में उसे मिलते हैं और उससे हमारा कुछ बीमार का फायदा होता है। तो इसीलिए गुरुजी हमको दे दिया था। तो वो देख कर तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। गुरुजी कहते हैं ये चरणामृत तो भगवान का, इसको लेकर जीना है, हम लोग का कोई दवाई तो लेना जरूरत नहीं, फिर भी ये तो सबसे बड़ी दवाई है। हमने हम क्या करें, ये आपके लिए तो जी रहा हूँ, और आप लोग यदि चाहे तो पहनूंगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं पहनूंगा। बोला हाँ ये तो तुम्हारा बुद्धि ठीक है, तो ठीक है। फिर बाद में गुरुजी हमको दे दिया। ऐसे हमारा गुरुजी से संबंध है। और गुरुजी जब नवद्वीप में 2-4 साल रहा, तो मैं कोई उसी समय शायद 1975 के आसपास, तो गुरुजी हमको आदेश दिया होली परिक्रमा से 2 महीना पहले, 2 महीना पहले गुरुजी मेरे को आदेश दिया कि तुमको चुचुड़ा में जाना पड़ेगा। तो चुचुड़ा में क्यों ना, वहाँ पर त्रिविक्रम महाराज है, अभी पंजिका से लेकर उन्हें व्यस्त है, वहाँ कोई सेवक नहीं, तुम और मेरे साथ एक पुंडरीक बाबा जी महाराज, उनको भी साथ में दिया, तुम दोनों जाओ, और मेरे को कहा कि केवल 2 महीना रहना और होली के समय तुम आ जाना। तो गुरुजी का आदेश मानकर गुरुजी, उससे पहले गुरुजी हमको कहीं नहीं भेजा। गुरुजी यहीं पर, तुम यहीं पर रहो, यहीं पर नवद्वीप में रहो, हमारे पास में रहो, और गुरुजी हमको संभालते थे। और हमारे तीरथ महाराज शायद 1974 में आए, मैंने उनको दरवाजा खोल दिया, गुरुजी से मिलाया रात को, और फिर हमने गुरुजी का आदेश मानकर जब जाने लगा, तैयार हो गया, दोनों जाएंगे, तो सारे मठ के ब्रह्मचारी से लेकर सन्यासी, पर्यटक महाराज से लेकर और मधुसूदन महाराज से, सारे ब्रह्मचारी सन्यासी हमको घेर लिया, और ऊपर से बाहर से इधर से उधर से सब जगह से चिल्ला रहे, तुम मत जा, उधर मत जाओ। तो हमने बोला क्या बात है? बोला नहीं, वो त्रिविक्रम महाराज के पास जो जाएंगे वो कभी लौट के नहीं आता है, वो कहाँ जाते हैं, कहाँ गुम हो जाते हैं, वो तो उधर से कहाँ जाते हैं किसी को पता नहीं चलता, कहीं घर चल जाएंगे और नहीं तो मर जाएंगे। वो बहुत कड़क आदमी है। महाराज जी यहाँ भी रहा है, हम लोग देखा है नवद्वीप में, लेकिन उस तो जमाना अलग है, और वहाँ रह रहे हैं, बहुत भारी आदमी, बहुत तेजी, बहुत कठोर, तुमको तो पिटाई हो जाएगा, तुम पिटाई खाने के लिए जा रहे हैं, खबरदार मत जाना। तो हम सोचे क्या करें, हम क्या करेंगे, तो सोच रहा हूँ नहीं, गुरुजी का आदेश भी मानना पड़ेगा। और चलो, गुरुजी तो 2 महीना के लिए कह दिया, तो 2 महीना जैसे तैसे बिताएंगे और उसके बाद तो फिर वापस करेंगे। तो सारे लोग को बात को छोड़कर मैंने सबको दंडवत करके 2 महीना के लिए जा रहा हूँ, फिर आ जाएंगे, जैसे तैसे रहेंगे। और फिर चला गया वहां से। वो प्रभु जी उस समय ब्रह्मचारी थे, पुंडरीक प्रभु, और उनके साथ आकर गुरु महाराज जी से मिला, और महाराज जी देखकर तो मेरे को कहा, अरे तुमको भेज दिया है, तुम बच्चे हैं, तुम हमको जानते हैं, हमारे नाम सुनते ही सब लोग डरते हैं, और यहाँ कोई आता नहीं, तुम आ गया, तुम तो बहुत बोका है, मैंने बुद्धू है तुम। तो बोला नहीं, गुरुजी आदेश किया तो इसीलिए आ गया, आपको कुछ सहारा मिले, आपको सहायता करूंगा, आपको सेवा करते हैं आप, आपको कुछ सेवा मिल जाएगा, वो तुम सेवा कर पाओगे। तो बोला आप जब से, मैं तो एक मिट्टी का ढेला हूँ, तो आप जैसा बनाएंगे मैं वैसे बनूंगा, मैं अभी क्लियर हूँ। तो कह रहे ठीक है, रहो रहो। तो फिर जैसे सेवा है, रसोई बनाना, बर्तन धोना, ये सब सेवा में लग गया, और महाराज से धीरे धीरे प्रेम हो गया। और महाराज जी कह रहे हमारे पास तो कोई नहीं रहता है, तुम हमारे पास रहोगे? तो मैं रह सकता हूँ, हमारा ये भी एक शर्त है। तो बोला क्या बात? 2 महीना तो हो गया, मैं जाने का वक्त हो गया। बोले महाराज जी 2 महीना हो गया, अब तो होली आ गया, मैं तो आपका पंजिका भी हो गया, मैं तो अब जाऊंगा, गुरुजी आदेश दिया। बोले नहीं, सब तो जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन कोई टिकता नहीं है, रहता नहीं, तुम एक काम करो, हमारे पास रहो,
तो अच्छा होगा, मैं भी बूढ़ा होने वाला हूँ। तो मैं बोला ठीक है, रह सकता हूँ, मेरा एक शर्त है। आप बहुत डांटते हैं, मारते हैं, पिटाई करते हैं, आप कभी गुस्सा नहीं करेंगे, मेरे ऊपर पिटाएंगे नहीं, मारेंगे नहीं, ये यदि आप बात हमको देंगे, मतलब इसको वादा करेंगे, तो मैं स्वीकार हूँ, मैं यहाँ रह सकता हूँ। बोला ठीक है, तुमको कभी कुछ नहीं करूँगा, तुम यहाँ ही रहो, हमारे पास रहो, तुम लट्ठी की तरह एक हमको बुढ़ापा में तो लाठी लगेगा, तो उसी तरह तुम सहारा बन जाओगे, तुम रहो, और यहाँ तुमको पढ़ाई कराऊंगा, बाहरी जो स्कूल है स्कूल में भर्ती कर दूंगा, तुम वहाँ रहोगे तो क्या होगा, वहाँ रहोगे तो नवद्वीप में केवल हो हल्ला करेगा और जैसे तैसे मूर्ख बनाकर रहेंगे, कोई सिखाएंगे नहीं, और वहाँ तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई कराता नहीं, मैं तुमको पढ़ाई कराऊंगा और तुमको धीरे धीरे सब सिखाऊंगा और तुम हमारे पास रहो। ऐसे गुरु जी से कृपा से महाराज के पास प्रेम हो गया, महाराज भी स्नेह करने लगा, और धीरे धीरे महाराज के पास तो 25 साल कैसे बीत गया, ये तो सब लोग जानते हैं कैसे बीत गया। 25 साल सेवक थे उनके? हाँ, महाराज जी से 25 साल तक गुरु जी के त्रिविक्रम महाराज के पास रहा, और उनको 2000 तक? हाँ, करीब 2000 के आसपास। 2000 के मतलब 2-3 साल पहले मैं इधर से उधर चला गया, तो बाकी एकदम बराबर वहाँ ही रहते थे और मेरे ऊपर भरोसे करते थे। और एक समय तो गुरुजी क्या करते थे, जब यहाँ से नवद्वीप से मथुरा में फिर चले गए, तो गुरुजी हर बार जब नवद्वीप परिक्रमा में आते थे, तो गुरुजी वहाँ से चुचुड़ा मठ, वहाँ हमारा सबसे पुराने वही हेड ऑफिस थे, वही परम गुरु जी का पहला अपना मठ है, और वहाँ चुचुड़ा में श्रीवास पंडित सेवित विग्रह है गौर निताई, और महाराज जी भी वहाँ बहुत साल रहा गुरुजी। और फिर गुरुजी आते जाते समय वहाँ पर 2-5 दिन 10 दिन रहकर, और सारे ब्रह्मचारी को लेकर, बीच में जो हावड़ा के और नवद्वीप धाम के बीच में ये हमारे चुचुड़ा स्टेशन है, और वही पर रहते हैं, और बहुत सारे वहाँ पर मिला, हम लोग बहुत आनंद भी लेता है। एक समय तो त्रिविक्रम महाराज जी को हमारे महाराज जी कह रहे हैं, आप केवल दिन भर कर्म करते हैं, ये काम वो काम करते हैं, ये बच्चे का भी आप नाश करते हैं, पढ़ाई कराता नहीं, आप कुछ सिखाता नहीं, आप कोई शास्त्र भागवत आदि ये सब ग्रंथ सिखाता नहीं, आप केवल इसको काम कराता है, दिन रात केवल गौ सेवा में लगाता है, भिक्षा कराता है, ये बेचारा अकेला क्या करेगा, इसको तो आप ये गाय जो है इतना सब क्यों रखता है, इसको भगाइए और इसको अच्छी तरह से इसको थोड़ा पढ़ने का सुযোग दीजिए। तो गुरुजी कहा, त्रिविक्रम महाराज तो रूठ गया और बड़ी प्रेम से कहा, ओ गुरुजी को कहा, ओ तुम लोग गोपी बनना चाहते हैं, तुम लोग गोपी बनना चाहते हैं, गोपी होंगे, लेकिन गोबर नहीं लगाएंगे और कंडा नहीं बनाएंगे और गौ सेवा नहीं करेंगे, दूध नहीं दोहेंगे, आप लोग गोपी बनेंगे? ओ आप तो अंदर से ब्राह्मण है, तो आपका अभिमान ब्राह्मण है, तो आप ब्राह्मण लोग तो ये लोग गंध की समझते हैं, लेकिन मैं तो सदगोप हूं, जाति में सदगोप हूं, मेरा गोप देखो, यह हमारा भाव है, अपना भाव है, ये तो मेरा बहुत पसंद है गौ सेवा, और इसीलिए उसको गौ सेवा में लगाता हूं। और गौ सेवा नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय, तो भगवान गांव गौ सेवा के लिए भगवान स्वयं करते थे, और आप कहते हैं ये गौ सेवा ये बेकार की बात है, तो इसीलिए तो उसके बाद सुनकर और गुरुजी कहने लगा, जे मैं तो ब्राह्मण हूं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये ब्राह्मण के रूप में आए थे, ये तो कभी या गोप बनकर नहीं आए, वो तो कृष्ण लीला में गोप बनकर आए थे, लेकिन ये महाप्रभु ब्राह्मण रूप में कलयुग में ब्राह्मण होकर आए हैं, और ब्राह्मण होकर भी उन्होंने गोप अभिमान करते थे, और इसीलिए महाप्रभु के चरण में शरण नहीं लेने से कभी गोप में नहीं बन सकता है। श्री गौड़ मंडल भूमि जेवा जन चिंता मणि तार है ब्रज भूमि बास, गौर प्रेम रसार नबे शेतरंगे नहीं डबे, गौर प्रेम रसार नबे शेतरंगे नहीं डबे।
से राधा माधव अंतरंग। इस प्रकार दोनों में बातों बातों में लड़ाई होते थे। लड़ाई मतलब प्रेम, प्रेम कलह जिसका कहते हैं। जैसे नवद्वीप धाम में हमारे त्रिविक्रम महाराज जी एक कृष्ण पक्ष मतलब कृष्ण परतत्व है, कृष्ण श्रेष्ठ है, इस प्रकार विचार रखते हैं। उन्होंने इसके ऊपर व्याख्यान करते हैं। और महाराज जी राधा पक्ष लेकर राधा सर्वश्रेष्ठ है और कृष्ण राधा के प्रेम वशीभूत है, ऐसे विचारों को लेकर बहुत सारे बहस होता है, वितर्क होता है। और गुरुजी उनको दोनों को समाधान करके राधा पक्ष छाड़ी जिजन सेजन जिभावे सेभावे थाके अमित राधिकार पक्षपाती सदा नहीं है रिको बुताके, ऐसे समाधान कर देते थे। और इसी प्रकार बहुत प्रेम कलह होते थे त्रिविक्रम महाराज और विशेष करके गुरु जी से नारायण गोसाई महाराज के साथ। विशेष करके नवद्वीप धाम में सब सुने हैं आप लोग, जैसे समुद्रगढ़ में महाराज जी समुद्र सेन का पक्ष लेते थे और त्रिविक्रम महाराज जी भीमसेन के पक्ष लेते थे। और उन्होंने भीम के पक्ष लेकर कहते हैं ये ये समुद्र सेन ये एक कामुक राजा है, ये राजा ये भीम के ऊपर क्यों युद्ध करते हैं, भीम तो वैष्णव है, भक्त है, भगवान को पाना चाहते हैं, तो भक्त के चरण में समर्पण होना चाहिए। और तुम्हें तो कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो, भक्त यदि प्रसन्न होंगे, भीम प्रसन्न होंगे तो कृष्ण को दे सकते हैं। लेकिन वो नहीं करके वो कृष्ण को दर्शन पाने के लिए और उन्होंने उनको ऊपर युद्ध किया और युद्ध करके उनको परास्त किया और फिर भगवान आके उनको रक्षा कर दिया, उनको दर्शन दिया। महाराज जी कहते थे नहीं, हमारा ये राजा कामुक हो जो भी हो, लेकिन कृष्ण तो 100 करोड़ गोपियों लेकर भी खुश नहीं। और ये राधा जी और कितने हमारे महाप्रभु परम दयालु है और महाप्रभु उनको कृपा किया। ऐसे प्रकार बहुत प्रकार के ऐसे बातों में हमका ये सब दर्शन मिलता था उस जमाने में, विशेष करके उस समय में। आखिर में त्रिविक्रम महाराज कहते हैं नहीं, भीमसेन का तो जय हुआ, जैसे तैसे तो जय हुआ, क्योंकि उनका मालूम नहीं था कि उन्होंने पराजित हुआ। भगवान आके उनको रक्षा कर दिया, उनको जय कर दिया। तो ये सब मजे की बात होते हैं। और विशेष करके हमारे महाराज जी का अंतर बहुत सॉफ्ट है, बहुत कोमल है। ऊपर से कई लोग भूल समझते हैं, कठोर होता है, लेकिन वज्रादपि कठोरा नहीं मृदुनि कुसुमादपि, सबसे इतना प्यार करते थे तो किसी को मालूम नहीं पड़ता जे गुरुजी ऐसे कठोर है। एक बार हमने पूछा जे अच्छा गुरुजी, बचपन में जब नवद्वीप में थे आप बाहरी लोगों के साथ इतना प्रेम से बात करते हैं और हम लोग आपको पराया है, आप हमारे ऊपर इतना डांटते हैं, सब ब्रह्मचारी लोगों को डांट डपट कर आपको समझाता है, नहीं तो उसको पीछे पीछे भागता है, बात क्या है, हम लोग क्या पराया है, वो लोग अपना है? तो बोला नहीं बेटा सुनो, वो तो बाहरी लोग है, उनको बस करने के लिए, उनको भक्ति रास्ते लाने के लिए उनको कपटी में ऐसा प्रेम करता हूँ, लेकिन तुम लोग तो असल में तुम लोग अपना है। इसीलिए हमारा गुरुजी जैसा कहता है जे शासन करा तारी साजे स्वहक करे जे, तो गुरुजी का ऊपर से शासन बहुत कड़क थे, लेकिन अंदर से बहुत प्रेम था। और ऐसा प्रेम हम लोग दर्शन किया, विशेष करके बचपन में हम लोग देखा जब नवद्वीप में था और गुरुजी जब आते थे चुचुड़ा में, तो क्या देखा, गुरुजी बिना कारण से हम लोगों को बुलाते हैं, कोई मीटिंग करना है, बच्चे लोगों को भी बुलाना है, सबको बुलाते हैं और उनको मैनेजमेंट देखना है, परिक्रमा कैसे होंगे और सबसे कुछ सलाह परामर्श विचार विमर्श करने के लिए सबको बुलाते हैं। तो एक बार हमने कहा जे हम तो बच्चे हैं, ये मीटिंग में यहाँ पर रहने की हमारा क्या जरूरत है, आप लोग बड़े बड़े सब है, सन्यासी लोग हैं, आप लोग जो करेंगे हम लोग वही आपका अनुगत्य में, आप लोगों का अनुगत्य में रहेंगे, जो आदेश करेंगे वही पालन करेंगे, जो सेवा देंगे वही सेवा करेंगे। होली में, विशेष करके होली में, तो गुरुजी कहते हैं नहीं बेटा, तुम लोग भी को भी जरूरत है, तुम लोग भी यहाँ बैठो
और क्यों? क्योंकि गुरुजी का विचार यही है जे किसी का अंदर से कुछ अच्छे अच्छे परामर्श कभी कभी निकाल सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को भी बुला के वहीं पर बैठाता है और कहता है तुम लोग भी कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो जो मेरा समझ में नहीं आया, जो मैं चिंता नहीं किया, वो भी कभी कभी तुम लोगों से निकाल के आता है, तब जाके हमको ये फायदा होता है, इसीलिए तुम लोगों को बुलाते हैं। और गुरुजी जब देखता हूँ कभी कभी हम लोगों के ऊपर और किसी को ऊपर कभी कभी यदि डांटते हैं, कभी की ऊपर यदि, और गुरुजी बहुत हम लोगों को ऐसे देखभाल करते थे, उन्होंने फॉलो करते हैं, इसके बाद इनका क्या रिएक्ट हो रहा है। हम लोगों को कभी यदि दुख चाहे कोई ठेस पहुंचा बात सुनकर चाहे डांट खाने के बाद, तो गुरुजी हम लोगों को फॉलो करता है जे इसका क्या रिएक्ट होता है। तो उसी हिसाब से उन्होंने फिर बुला के जब जब उनको मन शांत हो गया, तो फिर वही लक्ष्मण प्रभु को बुलाते हैं, अच्छा ब्रह्मचारी को बुलाओ, तो हम लोगों को बुलाते हैं, हम लोग जाते हैं और जाके जब दंडवत करते हैं तो गुरुजी हमारा हाथ हम लोग जैसे कीड़े मकोड़े की तरह उनके चरण के धूल के समान, तो हम लोगों का हाथ पकड़ के गुरुजी कहते हैं देखो मैं वैष्णव नहीं हूं, मैं वैष्णव होने का प्रयास करता हूं, इसीलिए मठ में हूं। और हम लोगों को कहते हैं कि आप लोग तो वैष्णव है, वैष्णव बड़े दयालु होते हैं और वैष्णव लोग विशेष करके क्षमाशील होते हैं, क्षमा करते हैं। तो मेरा जब गुस्सा आता है तो मेरा सर में न जाने कहां से कोई कीड़ा आ जाता है और वही कीड़ा मेरे को ये सब कराता है, तुम लोगों को डांटता हूँ, मेरा मेरा सिर में कुछ कीड़ा है, तो इसीलिए तुम लोग वैष्णव है, तुम लोग क्षमा कर देना। ऐसा गलती तुम लोग भी नहीं करोगे तो मैं भी खुश हूँ और मेरा कीड़ा भी कुछ कर बिगड़ नहीं सकता है। और इसीलिए यदि हमारा तुम्हारा ऊपर कोई नाराज मत होना, मैं गुस्से में कुछ ना कुछ बोल दिया, तुम लोग मेरे को वैष्णव की तरह व्यवहार रखना, तुम लोग मेरे को। ऐसे गुरुजी ऐसे उच्च पद में आसीन होकर, ऐसे महापुरुष होकर एक छोटे छोटे बच्चे हम जैसे है उनका बेटा के समान, और उन लोगों को भी हम लोगों को भी हाथ पकड़ कर ऐसे 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 बोलते थे, वो आज भी याद है, वो भी आज भी दर्शन होता है जी गुरुजी का अंदर कितना प्रेम है, कितना वैष्णवता है, कितना क्षमा गुण है। कोई बड़े गलत भी कुछ भी गलत करे, कुछ भी, लेकिन वो जाके गुरुजी के चरण में यदि एक बार जाके दंडवत करके चरण पकड़ के यदि एक बार कहेंगे कि गुरुजी हमको क्षमा कर देंगे, क्षमा कर दीजिए और दोबारा ऐसा काम गलती ऐसा कभी नहीं करूंगा, तो गुरुजी न जाने बच्चे की तरह पिघल जाते हैं और गुरुजी उनको गले में लगाता है और कहते हैं जे ऐसा बेटा कभी नहीं ऐसा गलत काम और दोबारा मत करना, ऐसा मत करना, तुम लोग अच्छे रहने से ये हमारे सबका आनंद आता है, तुम लोग अच्छे रहो, अच्छी तरह से पढ़ाई करो, अच्छी तरह से भजन करो। हम लोग भजन करने के लिए, मेरा बीमार हुआ, बचपन में बीमार हुआ, सारे लोगों को सब दिख रहा है कि कोई 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 बीमार होता है, सब गुरुजी के पास जाके हमको ये दवाई दो, ये दवाई दो, हमको सर फोड़ रहा है, हमको ये दर्द हो रहा है, सहन नहीं होता है, बड़े बड़े सब ब्रह्मचारी लोग गुरुजी का तन करता है। मैं तो कहीं जाता नहीं, ऐसा सो के पड़ा रहता हूँ, गुरुजी आके दिखता है ये बच्चे कैसे सहन करता है, और इसका ढंग से इसका बिस्तर नहीं, इसका कपड़ा नहीं, फिर भी ये बुखार हुआ चाहे कोई बीमार हुआ और तुम लोग चिल्ला चिल्ला के रात भर सोने नहीं देता है, और देखो तो ये बच्चा है कैसा सहन करता है। और गुरुजी जैसा हमारा कहता है ना, हमारा बावन गोसाई में जो सहे वो रहे, तो हम लोगों का विचार ऐसा है। और गुरुजी सबको दिखा कर कहता है देखो ये बच्चे इतना सहन करते हैं और तुम लोग बड़े होकर भी इतना परेशान करते हैं। उस जमाने में तो ना दवाई था ना कुछ नहीं थे, और उस समय जो होम्यो दवाई चाहे कुछ जल पट्टी जल पड़ा कहते हैं, वो मंत्र देखे उसी से ही हम लोग जीते थे, लेकिन बड़े प्रेम से जीते थे। और गुरुजी जो जो कुछ करते हैं हम लोग साथ में लेकर सब कुछ करते थे।
और बड़े प्रेम से उन्होंने हमको लाड प्यार दिया, लालन पालन किया, इसीलिए वो हमारे समय हो गया। नहीं नहीं, है बोलिए महाराज जी, समय है, बोलिए बोलिए। तो गुरुजी इस प्रकार सबको क्रिया, लेकिन मेरा जो अनुभव है, मेरे प्रति इतना गुरुजी प्रेम करते थे, इतना मेरे को उस समय जमाने में मैं तो समझ नहीं सका, लेकिन बच्चे लोगों का स्वभाव क्या होता है, जहाँ प्यार मिलता है वो उनके पास ज्यादा रहना पसंद करता है। तो जहां जहां प्यार मिलता है, तो गुरुजी का इतना प्यार, इसीलिए गुरुजी का छोड़कर कभी मैं इधर उधर नहीं जाते थे, और गुरुजी जैसे कहते थे वैसे ही हम लोग चलते थे। और गुरुजी का जब चुचुड़ा में आते थे, एक समय हम लोग गुरुजी के आने के बाद हमारे मेरा जो गुरुजी है, मेरा एक गुरु भाई थे वहाँ, एक गृहस्थ गुरु भाई, लेकिन वहाँ मंदिर था, और वो गुरु भाई के साथ हमारा थोड़ा मनमानी हुआ, तो उसके पास हम नहीं जाते हैं, उससे बातचीत नहीं करते थे। तो गुरुजी, मेरा गुरुजी बामन गोसाई महाराज मेरे को कहा, नहीं हमारा दो बेटा में ये मनमानी हमको अच्छा नहीं लगता है, तो तुम दोनों मिल जाओ, तुम दोनों मिल जाओ, इससे हमारा आनंद है। ठीक है गुरुजी, आपको जो आदेश मैं ऐसे ही करूंगा। फिर उनके साथ मिल गया और उनके साथ आना जाना करता हूँ, और उनका मंदिर को देखना पड़ता है, हमको भी देखना पड़ता था, तो इसीलिए आना जाना करता था। तो एक समय गुरुजी आए थे चुचुड़ा में, तो गुरुजी कहा, तुम उसका घर में जाते हैं? हम बोला हाँ, तो जाता हूँ। तो बोले नहीं मत जाना, वो बड़े दुष्ट है, वो हमारे पास बहुत दिन था, लेकिन वो अभी भ्रष्ट हो गया, वो भजन नहीं करते हैं, दुष्ट है, और ऐसे कपटी लोग, दुष्ट लोगों के साथ तुम मत मिलना, और ये उचित नहीं। तो हम बोला हाँ ये बात तो सत्य है, मैं भी जानता हूँ उसको। तो कहते हैं तो हम क्या करें? तो हमारे जैसे वृंदावन दास ठाकुर ने कहा, यद्यपि हमारे गुरु सुनी बड़ी जाए तथापि हमारे गुरु नित्यानंद राय। तो जैसे गुरु जी का आदेश भी मेरे को पालन करना पड़ेगा, और आपको भी आदेश, मैं क्या करूं? तो इसीलिए गुरु जी का आदेश तो हमको पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु आज्ञा ये अविचारणीय। इसीलिए मैं तो दिल से नहीं मिलता हूँ, लेकिन क्या करो, गुरु जी का आदेश, गुरु जी यदि हमको किसी के घर में भेजते हैं तो जाना ही पड़ेगा। मैं तो बंद कर दिया था। तो गुरु जी कहा, ये बामन गोसाई महाराज तुमको भेजता है, तो ये बात भी ठीक है, अच्छा ठीक है तुम जाते रहना, लेकिन ज्यादा उसके साथ मिलो। बोले नहीं हमको कोई जरूरत नहीं, उसको जरूरत होता है इसीलिए हमको मिलता है। ऐसे हमारे महाराज जी ऐसे ऐसे। तो हम लोग जब मथुरा में आते थे, मथुरा में आकर कभी कभी 1-2 महीना रहता था। हमें तो ज्यादा अवसर नहीं मिला, क्योंकि त्रिविक्रम महाराज जी हर साल वृंदावन परिक्रमा में आते थे, तो इसीलिए उस समय कम आते थे, मेरे को सब देखभाल करना पड़ता है। तो एक समय प्रेमानंदपु मेरे को जबरदस्ती महाराज को बता के, और ये उमा दीदी से लेकर सब हमको भेजा है। उमा दीदी उस समय घर में थे, और मेरे को चुचुड़ा में थे, और फिर उमा दीदी पैसा दिया और प्रेमानंद साथ में ले आया, तो यहाँ 4-6 महीना यहाँ रहा। तो इस समय रहते रहते हम लोग उस जमाने में जो हमारे सब ब्रह्मचारी लोग थे, तो हम लोग बचपन में आए, तो इसीलिए बच्चे लोगों का आदत होता है कि गुरुवर्ग हो चाहे उनको मास्टर जो है, वो जैसे जैसे कथा करेंगे उसको हम फॉलो करते हैं, उसको रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट मतलब उसी को चर्चा करते हैं, उसी ढंग से। ये बच्चे लोगों का एक प्रकार की आदत होता है। तो हम लोग भी क्या करते थे, वो जो कोने का घर है आप जानते हैं, जहाँ रसोई के एकदम बगल में, रसोई कमरे के बगल में पीछे, और उसी कमरे में हम लोग सब बच्चे लोग बैठ कर, और उसमें कोई भाग ले सकता है। वहाँ गुरुजी जो कथा करते हैं और जो विषय पर, उसको हम चर्चा करते हैं। मेरे को बचपन से ही ऐसा ही आदत है, वो जो हरि कथा वो हमारे दिल में पहुंच जाता है, उसको हम दोबारा उसको चर्चा करते हैं, और इष्ट गोष्ठी मतलब ब्रह्मचारी लोगों के साथ, और ऐसे चर्चा करते हैं। गुरुजी जानते हैं बहुत धीरे धीरे पैर दबा दबा के चलते हैं, और बच्चे लोग क्या करते हैं, कोई वहाँ कोई हल्ला बोल करता है ना क्या करते हैं, उसको बच्चे लोगों को इधर उधर बात करता है कि गुरुजी धीरे धीरे पीछे पीछे जाते हैं।
जिना के ऊपर से, और जाके सुनते हैं। जब देखता है जे नहीं, हम तो धीरे धीरे नहीं बात करते हैं, जोर जोर से। और गुरुजी जो कथा के ऊपर उसको टिप्पणी करते हैं, वो कैसे समझा, अब हम लोग कैसे समझ लिया, ये सब चर्चा करते हैं। और गुरुजी जाके बोला, हाँ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, तुम लोग इसके ऊपर जो तुम्हारा दिल तक पहुंचाया, ये मेरे को अच्छा लगता है। और गुरुजी जब जन्माष्टमी के समय जो बड़ी बड़ी सभा होते थे, पंडित लोग, विद्वान लोग सब आते थे, और मैं तो बहुत छोटा सा, शायद 79 में गया, उसके बाद 83 के आसपास, शायद 83 के आसपास गया। तो उस समय जाकर, मैं बच्चे थे, तो गुरुजी उस एक हफ्ता तक वो कथा होती थी, और कथा होते 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 गुरुजी सब बच्चे लोगों को, हम लोगों को सब बैठा के कह रहा है, इसको निगम कल्पतरु, इसको ऊपर जो भागवत है, इसके ऊपर चर्चा होते रहा, और उसके ऊपर जो व्याख्यान होते लगा, तो हमको खड़ा कर देता है, तुम कुछ बताओ क्या समझा। तो मैं तो जैसा सुनता हूँ वैसे ही बताता हूँ, और जैसा सुना वैसा ही बताया, ऐसा बताया। तो जैसे जैसे बताया, गुरुजी उसको फॉलो करके सबको सुनाया। कहता देखो ये बच्चा है, लेकिन बच्चा होने पर भी ये देखो कथा को कैसे वो अंदर कर लिया, और इसके ऊपर कैसे प्रिंट हो गया, और ये कथा इसी प्रकार होना चाहिए। अब बाकी सबको कथा बोलने के लिए खड़ा कर देता है, लेकिन वो कांपने लगता है। लेकिन हमारा कभी टेंशन नहीं होता है, कभी कांपना आता नहीं, क्योंकि गुरुजी से इतना हम लोग उठते बैठते, इतना उनसे प्यार मिलते थे, कभी ये सब भावना आता नहीं। और धीरे धीरे गुरुजी ऐसे सुनते थे, हर त्योहार में, मतलब उत्सव में गुरुजी ऐसे धीरे धीरे खड़ा कर देते थे। एक समय तो मजे की बात है, वहाँ शायद उमा दीदी उस समय या कुछ साल पहले बाद में, और गुरुजी एक समय मजे की बात चर्चा कर रहे हैं। देखो गुरुजी उस समय तेल लगाते हैं, खुद तेल लगाता है, तो शरीर में तेल लगाते लगाते कह रहे हैं ब्रह्मचारी लोग, अच्छा देखो जो ब्रह्मचारी जिसका दिल में, मतलब वक्षस्थल में रोआ नहीं होता है, रोम नहीं होता है, तो मतलब वो बड़े कठोर होता है, वो कठोर होता है, वो न जाने ब्याज की तरह कठोर होता है। तो गुरुजी ऐसा कहने पर, तो फिर एक ब्रह्मचारी ने, सबको पता नहीं, वो एक ब्रह्मचारी, उसका नाम है अनुपम ब्रह्मचारी, वो गुरुजी के समय में वो कृष्णदास उसको जानते थे उसी जमाने में। तो वो दूर दूर से वो कह दिया जे गुरुजी सब अपना अपने वक्षस्थल को सब देख रहा है, जो किसी का अंदर ये रोम है कि नहीं, तो नहीं तो कठोर हो तो ब्याज की तरह हो जाता है। तो गुरुजी ऐसे बोलने के बाद तो वो चिल्ला के कहा, गुरुजी ये दीदी को ये वक्षस्थल में कोई रोम नहीं है, मतलब उमा दीदी का नाम बताकर ऐसे कह दिया। और जब ऐसा कह दिया तो गुरुजी कहता कौन है रे। जब गुरुजी ऐसा बोलने लगा तो वो एकदम तुरंत भाग के एकदम रास्ते में चला गया डर से। और इतना सब ब्रह्मचारी लोग, सारे सन्यासी लोग, गुरुजी भी इतने बच्चे की तरह हंसने लगा। तो ये सब मजे की बात भी होते थे, कभी कभी हल्का फुल्का बात भी। तो ऐसे तो गुरुजी भाव में बहुत विभोर रहते थे, और गुरुजी को हम देखते थे कि गुरुजी घंटों तक, मतलब 2-3 घंटा दरवाजा बंद करके उन्होंने भजन करते थे, नाम करते थे, और सबको सिखाते थे। बार बार कहते हैं नहीं इधर उधर मत जाना, केवल भजन करना, और किसी पैसा के पीछे, कभी इधर के पीछे, उसके पीछे, किसी के पीछे नहीं। और कोई यदि पैसा चुराते हैं, कोई भाग के चला जाता है, पैसा लेके लूटते हैं, बोले उसको हम लोगों को देखो, हम लोग जैसा आदर्श, जैसा हम लोग भजन करते हैं, हमको फॉलो करो, उसको मत फॉलो करना। तो बच्चे लोगों की तरह, बच्चे की तरह बच्चे लोगों को समझाते हैं, हम लोगों को ऐसा समझाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, तुम लोग भी इसी प्रकार निर्जन में जैसे तुलसी लेकर गुरुजी भजन करते थे, इसी प्रकार भजन करते रहना। और देखो पैसा हो और कुछ प्रतिष्ठा, अपने आप तुम्हारा पीछे 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 आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ये हम लोग जीवन में गुरुजी से प्राप्त हुआ और अनुभव किया। जो गुरुजी पहले निकालते नहीं, हम लोग जब आए गुरुजी प्रीचिंग में कम जाते थे, गुरुजी केवल नवद्वीप धाम परिक्रमा और ये सब कथा सुनाते थे,
और मठ में भजन कराते थे और सब ब्रह्मचारी सन्यासी लोग सबको शिक्षा देते थे और यहीं पर प्रवचन करते और किसी को निकालने नहीं देता और खूब भजन में एकदम सबको एकदम बिजी रखते थे। टाइम टू टाइम भजन कराते थे। हमारे पास बैठ के, मैं तो गुरुजी के पास कितने साल बैठ के उनको चरण में बैठ के उनका नाम भजन के, गुरुजी कहते हैं तुम बच्चे हैं, तुम इधर उधर भागेगा, खेल कूद में मजा लेंगे, इसीलिए तुम हमारे पास बैठो और यहाँ बैठ के नाम जप करो। मैं भी करता हूँ, अब तुम भी करो। उसी प्रकार सबको गुरुजी भजन सिखाते थे। और गुरुजी के पास एक बार मथुरा में वहीं पर जब रह रहा है तो मैं एक बार अचानक राधाष्टमी के अगले दिन वो बरसाना में बहुत धूमधाम से कीर्तन बहुत होता है, ये मुझे मालूम नहीं। वहाँ एक बांके लाल प्रभु जी है, बहुत पुराना हमारा गुरु भाई, तो वो ब्रजवासी है, उन्होंने हमको समझाया आप जाओगे तो हमारे साथ चलो। तो बोले गुरु जी के आदेश बिना तो हम लोग निकालते नहीं, कहीं नहीं जाता है, एक बार गुरु जी से तो आदेश लेना पड़ेगा। हाँ ये तो लेना पड़ेगा। तो गुरु जी के पास जाके दंडवत करके गुरु जी को बताया कि गुरु जी हमको ये मन में एक इच्छा हो रहा है। तो बोला क्या बताओ। तो बोला जे गुरु जी कल राधाष्टमी है, तो ये राधा जी के बरसाना धाम में एक बार जाने का मन करता है। मैं तो परिक्रमा के समय आ नहीं सकता है, त्रिविक्रम महाराज हर साल आते हैं, तो बरसाना में क्या धूमधाम से मनाते हैं एक बार देखने का मन करता है। यहाँ तो जन्माष्टमी त्योहार मनाया और यहाँ राधाष्टमी उतना बढ़िया धूमधाम से पहले होता था ना, नहीं होता था, इसीलिए आप यदि आदेश करेंगे तो जाएंगे। तो गुरुजी बड़े गंभीर होकर कह रहे हैं, ओ तुम, हम इतना साल से यहाँ रह रहा हूँ, कभी हमारा भाग में नहीं हुआ, हमारा मन में इच्छा नहीं हुआ, और तुम्हारा ये इच्छा हो रहा है तुम कि हमारे पहले तुम लोग भगवान के धाम में चला जाने का इच्छा है, तुम्हारे लोग का ये क्या बात है। हमारा तो हम लोग पार करके पहले पहुंच जाएंगे। और नहीं गुरुजी ये सब कोई बात नहीं, ये बच्चे लोग, हम बच्चे लोगों का जिधर आनंद मिलता है उधर जाने का मन करता है। तो ये बांके प्रभु हमको बताया, तो बोलो ओ बांके तुम्हारा दिमाग खा लिया, तो चलो मन तो कर लिया, जिस दिन नहीं जाने दूंगा तो मेरा दोष आ जाएगा, और तुम तो राधा जी के पास जा रहे हैं, तो राधा जी को मेरे को बात सुनाना, मेरा भी इच्छा था लेकिन संभव नहीं हुआ, तो तुम ये जाके कह देना। तो फिर गुरु जी आदेश दिया, फिर जाके वहां दर्शन भी किया। ऐसे कभी कभी जो इच्छा होता था गुरु जी के पास जाके हम लोग समर्पण कर देते, और गुरु जी का जो आदेश मिलता है, और सभी में वो गुरु जी कभी हमको ना नहीं करते। होली में कभी कभी देखता है, यहाँ होली में हमारा परिक्रमा के समय जब गुरु जी आते थे और सब ब्रह्मचारी लोग सब तो डरते थे, गुरु जी को देखकर कांपते थे। और गुरु जी के यदि एक बार कान में किसी ने कह दिया जे सब ब्रह्मचारी लोग उधर सब होली खेलता है, ये खेलता है, ये फाग खेलता है, कि रंग लगाते हैं, ये सब कहते, तो हम लोग भी खेला है, ऐसा नहीं कि खेला है। और फिर गुरुजी तो दौड़ दौड़ के दंड लेके सब आते हैं, तो गुरुजी के देख सब भागते हैं, और मैं तो भागता नहीं, मैं चुपचाप बैठा हूँ, और बैठा होके और किसी को हरि कथा सुनाता हूँ। हरि कथा सुनाने से और गुरुजी देखता है, नहीं ये बेटा ठीक है, तो लेकिन तुम्हारा ये रंग कहाँ से लग गया। बोले ये सब लगा दिया हमको, कुछ चतुरी करना पड़ता है, तो चालाकी करने में कहता हूँ ये सब बच्चे लोग लगा, मैं खेलता नहीं, ये सब मेरा पसंद नहीं, मैं तो केवल महाप्रभु के बारे में जो आप लोग सुनाते हैं उसी चर्चा करते हैं। तो गुरुजी हाँ बेटा ठीक है। ऐसे सब मजा होता था। तो कभी कभी गुरुजी ऐसे ऐसे करके हम लोग सब व्यवहार होते थे। बिल्कुल आज ही तक न क्या। और हमारा ठीक है वेदांत समिति का ये 3 स्तंभ है परम गुरु जी का। मेरा जो भावना है, विचार है, हमारा गुरुजी परम गुरु जी के हृदय से प्रकट हुआ और महाराज जी मन से प्रकट है, इसीलिए चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मध्यं ददाति स पदान्तिकम्। ये जो मेरा जो विचार है, भाव है। और त्रिविक्रम महाराज अपना गुरु जी का शरीर से, गुरु जी जैसे परम गुरु जी जैसे वज्रादपि कठोरानि मृदुनि कुसुमादपि, परम गुरु जी परमत खंडन, मायावाद खंडन और विशेष करके अपसंप्रदाय का, उसी प्रकार त्रिविक्रम महाराज तुरंत
कोई संप्रदाय अपसंप्रदाय कुछ लिखते हैं तो तुरंत उन्होंने प्रतिवाद करते हैं। उन्होंने मैगजीन में हरि कथा और सब में उसका, और गुरुजी भी प्रबंध पंचकम लेकर और सहजिया, और विशेष करके हमारा परम गुरुजी जो आदेश दिया सावरी संप्रदाय जो मिदनापुर में, उसमें सावरी सालार भीटे गलत जो परम गुरुजी आर्टिकल लिखा, वो लोग कहते हैं ये लोग गौड़ीय मठ वाले, ये लोग केवल गुडली आम का रस नहीं पीते हैं, कुछ नहीं, ये लोग मधुर रस नहीं, केवल गुडली खाते हैं। उसी प्रकार वो लोग सकियाबाद को, सकिया परकिया, सकिया जैसे त्रिविक्रम महाराज भी कहते, कभी कभी परिक्रमा में होली में कहते थे प्रवचन में, वो राधा जी को परकिया नहीं कहते थे, राधा जी सकिया है, क्योंकि राधा जी तो कृष्ण से प्रकट हुआ, वो कैसे सकिया ये परकिया हो गया। तो महाराज जी कहता है नहीं, राधा जी परकिया भाव में मस्त है, क्योंकि परकिया भाव श्रेष्ठ है और विप्रलंबो सर्वोत्तम है। और ये इसके ऊपर बहुत चर्चा होते थे, और भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज इसको समाधान करते थे, और हमारे भक्ति बुद्धेव श्रोती गोसाई महाराज से लेकर बड़े बड़े सब दिग्पाल दिग्गज वैष्णव लोग उस समय आते थे, और बहुत हरि कथा में आनंद मस्त होता था। और हम लोग दिन भर क्या करते थे क्या नहीं करते थे, कोई थकान कोई महसूस नहीं होता है। सारे गुरु जी के हरि कथा सुनने के बाद हम लोग फिर एनर्जी हो जाता है, और पूरा एकेबारे हम लोग फिर गुरु जी का जो विचारधारा उसी में हम लोग चलते थे। तो ये हमारा जीवन था, और धीरे धीरे तो आज अभाव महसूस होता है। तो इसीलिए हमारा परम गुरु जी का ये 3 रत्न है। और धीरे 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 हमारा पहले त्रिविक्रम महाराज जी गुरु जी, और हमारा गुरु जी, और उसके बाद लास्ट आखिर में जो नारायण गोसाई महाराज, ये भी नित्य लीला में प्रवेश हुआ, वो अपने रमणी मंजरी के भाव में प्रकट हो गया, और नित्य सेवा में निकुंज सेवा में उन्होंने गुरु जी के चरण में विनोद मंजरी के साथ सेवा में लिप्त हो गया। और विशेष करके उन्होंने जो बहुत सारे ये सब वैष्णव ग्रंथों को हिंदी और इंग्लिश और सारे विश्व भर में जो प्रीचिंग किया, और विशेष करके स्वामी महाराज के उन्होंने मठ में लाया है, सन्यास में सहायता किया, और सारे उनको समाधि से लेकर उनको डीटी विग्रह से लेकर सारे सहायता किया। फिर भी दुख यही होता है जे 1995 में जब गुरुजी हमारे विदेश में प्रीचिंग में गया, और उसके बाद जो 10 साल तक जो प्रीचिंग किया, और कितने 77 में जब स्वामी महाराज अप्रकट हो, उसके बाद में कितने उनका सब दिग्गज सब सन्यासी लोग कहाँ से कहाँ चले गए, सब भ्रष्ट हो गया, और गुरुजी उनको पकड़ के उनको फिर भजन के रास्ते में लाए। और विशेष करके गुरुजी विदेश में जाके जो ब्रज भक्ति और राग भक्ति, और विशेष करके गुरु जी से कोई मिलेंगे तो सबसे पहले कहेंगे जो भक्ति किसको कहते हैं। और भक्ति साधारण रूप से हम लोग जानते हैं जो सर्वपादि विनिर्मुक्तम, लेकिन गुरु जी का विचार ये नहीं, बोले नहीं ऋषि के न ऋषि के सेवा नहीं, भक्ति ये भी बात है, लेकिन गुरु जी कहते हैं नहीं, अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मादनावृतम आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम भक्ति, यही शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति है। और शुद्ध भक्ति इसी से ही धीरे 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 ब्रज भक्ति प्राप्त होता है। और गुरु जी का यही विचार, और इसी विचार में और राग भक्ति कहते हैं, जैसे स्नेह मान प्रणय से लेकर राग अनुराग और मदन मदनाक्ष, ये सब ये जो भाव, इसको चर्चा हम लोग को सुनाते थे। और गुरु जी का इतना मधुर भाषण, मधुर कथा, मधुर स्वर, और उनको आधा हिंदी आधा बांग्ला मिला के जो मधुर उनको जो उच्चारण, मधुर जो श्रवण, एक हृत कर्ण रसायन कथा, और ये सुनते सुनते हम लोग विभोर हो जाते हैं। और गुरु जी का सामने में बैठकर हम लोग चरण में बैठकर बृहद भागवत अमृतों से लेकर और जितने सब वैष्णव शास्त्र वैष्णव ग्रंथों, विशेष करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का जो भाव, विशेष करके जैसे वैशिष्ट होता है, उनका विशेषता क्या है, कुछ भी टीका लिखेंगे तो सब में वो ब्रज रस की ओर ले जाएंगे, खींच के ले जाएंगे। उसी प्रकार गुरु जी का जो भाव है, कोई भी टॉपिक हो, वो कथा सुनाते 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 लास्ट तक उन्होंने ब्रज रस की तरह खींच लेते हैं। और मधुर मधुर लीलाओं और मधुर मधुर भाव, ये कैसे लोगों को लोभ लगता है, कृष्ण उपासन में लोभ लगते हैं, और सबको प्यार दिया, केवल हम अकेला नहीं, विश्व भर को प्यार दिया,
कितने सब मठ से और गुरुजी से सब गुरुजी के पास आ गया और यहाँ पर गुरुजी के पास शिक्षा प्राप्त की और बड़े बड़े सब दिग्गज हो गया, सब सारे विश्व भर में प्रीचिंग कर रहे हैं। और गुरुजी से ऐसे कोई व्यक्ति नहीं उस जमाने में जो गुरुजी से न शिक्षा प्राप्त की। विशेष करके बड़े बड़े आचार्य रहने पर भी, बड़े बड़े उस समय प्रभुपाद के गण रहने पर भी, और सारे महाराज के पास आते थे। विशेष करके स्वामी महाराज का जितना आदेश दिए स्वामी महाराज, जे तुम लोग महाराज के अनुगत्य में भजन करो और महाराज के अनुगत्य में भजन करो, दुख यही बात है। गुरुजी उनको समाधि दिया, सारे सब कुछ किया, लेकिन बाद में उनका बीबीटी में प्रॉब्लम हुआ। गुरुजी स्वयं जाके उनको रक्षा किया, संप्रदाय को रक्षा किया, उनको भी रक्षा किया। इसको बाद में गुरुजी जब प्रीचिंग में गया विदेश में, गुरुजी को कितना परेशान किया। यही दुख होता है जे वैष्णव होकर दूसरों को प्रीचिंग में क्यों बाधा डालते हैं। फिर भी गुरुजी इतना बाधा होने पर भी विदेश में इतने सारे लोगों को ब्रज भक्ति सिखाया। हमारा स्वामी महाराज जो हमारा प्राथमिक पाठ है, जो हमारा शिक्षा, वो है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें शरणागति केवल दिखाया। शरणागति, सर्वधर्मान परित्यज्य, जो शरणागति। लेकिन शरणागति किस प्रकार के होता है, किस ढंग से होता है, सर्वोत्तम क्या शरणागति, वो है श्रीमद् भागवतम। और सर्वोत्तम है ब्रज भक्ति। और महाप्रभु का यही भाव है। महाप्रभु राग भक्ति जगत में प्रचार करने के लिए और स्वयं भगवान राधा भाव कांते लेकर ये जगत में आए। और ये राधा भाव और जो ब्रज भक्ति, ये हमारे गुरुजी के बिना और विदेश में कोई नहीं कहा। इसका भजन का भी उनको अनुभव है और इतना भजन रसिक है, उन्होंने ब्रज रसिक है, उन्होंने इतना उत्तम महाभागवत है, जो इतना अधिकारी है जो सबको बता सकते हैं। अधिकारी बिना नहीं बता सकता है। ये बहुत उच्च कोटि का ये सब रस का विचार है। लेकिन साधारण लोग जैसे कहेंगे वो तो जड़िया विचार हो जाएगा। लेकिन महाराज जब कहते हैं और उनका जो भाव में जो विभोर होकर उन्होंने जो गदगद होकर जो आंसू बहाते हैं और हरि कथा सुनाते हैं, उसमें सब लोग एकदम उनको गदगद हो जाते हैं और उनका भाव सबको प्राप्त हो जाता है। यही महाराज जी मैं क्षमा चाहूंगा, लेट हो गया है। हाँ ठीक है आपको। तो इसीलिए गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, गुरु जी सब के प्रति, हम सब के प्रति ऐसे कृपा स्नेह जो दिया उस समय, उस जमाने में हमारा समाज में तो आया नहीं। ऐसे परिवार के लोग की तरह हमारे पिता के समान हम लोग समझते थे। उनको दर्शन किया, उनको स्नेह प्यार मिला, लाड प्यार बहुत मिला। लेकिन आज हम लोग रो रहा है गुरु जी के लिए। ये सारे गुरुजी, तीनों गुरु हमारा गुरु है। तीन ठाकुर जैसा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, उसी प्रकार हमारा तीन आराध्य देव है। हमारा गुरुजी बामन गोसाई महाराज जैसे हम दीक्षा प्राप्त किया, शिक्षा भी लिया और आदर्श भी लिया, और उसी प्रकार त्रिविक्रम महाराज को बहुत सेवा की, जो सौभाग्य मिला और त्रिविक्रम महाराज के प्रसन्न किया। उनका वैराग्य, उनको आदर्श जीवन हमारा आदर्श है। और विशेष करके नारायण गोसाई महाराज जी से बहुत शिक्षा जो याद करता हूँ, जो श्लोक पाठ करता हूँ, उनसे ही मिला, उनसे ही प्राप्त किया। सुनते सुनते हमको जो याद होता है। और विशेष करके महाराज जी हमको सन्यास प्रदान किया। ये तीनों गुरु से हम प्राप्त किया, तीनों हमारा गुरु है। इसीलिए तीनों गुरु से विशेष करके महाराज जी से शततमो ये आविर्भाव तिथि के उपरांत उपलक्ष्य में मैं प्रार्थना करता हूँ, हमको इसी प्रकार उनको वाणी और वैष्णव का जो विचारधारा, विशेष करके जो श्रवण किया है, जो दर्शन किया है, उसी को प्रचार करेंगे, उसी को कथा सुनाएंगे और उनको कथा सुनाते सुनाते हमारा जीवन बीत जाए, यही उनके चरण में प्रार्थना। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। इस